केरल के हजार चर्च खुलकर वक्फ बोर्ड के विरोध में उतर आए हैं। इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व जो है वो सीरो मलाबार चर्च कर रहा है, जो केरल में ईसाइयों की बड़ी आबादी का प्रतिनिधित्व करता है। चर्च का आरोप है कि वक्फ बोर्ड उनके लोगों की ज़मीन पर अवैध कब्जा करना चाहता है। यहाँ के ग्रामीणों का कहना है कि लंबे समय से अपनी प्रॉपर्टी के बदले टैक्स जमा कर रहे हैं, उनके पास इसकी रसीदें भी हैं। जिन ज़मीनों पर वक्फ दावा कर रहा है उनका रजिस्ट्रेशन भी स्थानीय लोगों के पास है। जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी निहाल। केरल के कोच्चि के मुनम्बम में प्रदर्शनकारियों से मुलाकात के बाद केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी ने उन्हें भरोसा दिलाया कि उनके साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। सुरेश गोपी ने कहा कि वक्फ कानून में बदलाव जरूरी है। सुरेश गोपी ने यह भी कहा कि सबरीमला मंदिर वक्फ की संपत्ति बन जाएगा। भगवान अयप्पा को मंदिर खाली करना होगा। क्या हमें ऐसा होने देना चाहिए? तमिलनाडु का वेलंकनी चर्च ईसाइयों के लिए महत्वपूर्ण है। अगर वक्फ जमीन पर हिस्सेदारी का दावा करता है तो ये चर्च बोर्ड के पास चला जाएगा। दरअसल एर्नाकुलम के तटीय गांव मुनम्बम में 400 एकड़ जमीन पर वक्फ के मालिकाना हक को लेकर यह मामला अदालत में चल रहा है। इस जमीन पर पिछले 3 दशकों से 600 परिवार रह रहे हैं। जमीन का ये टुकड़ा इन लोगों ने फारूक कॉलेज प्रबंधन से खरीदा था। जानकारी के मुताबिक 1950 में सिद्दीकी सेठ ने यह जमीन फारूक कॉलेज को दी थी, शैक्षणिक संस्थानों के तौर पर इसके इस्तेमाल के लिए। आरोपों के मुताबिक प्रबंधन ने इस अनुबंध को तोड़ा और जमीन बेच दी। सवाल सेल डीड को लेकर भी उठ रहे हैं कि क्या फारूक कॉलेज के पास इस जमीन को बेचने का कानूनी अधिकार है। 2019 में केरल वक्फ बोर्ड ने इस 400 एकड़ टुकड़े पर अपना मालिकाना हक जताया, ये कहते हुए कि जमीन फारूक कॉलेज को शैक्षणिक कामों के लिए दी गई थी। बेचने का हक उसके पास नहीं था। 600 के आसपास परिवार दशकों से यहां रह रहे हैं। विवाद खड़ा हुआ तो मामला हाई कोर्ट पहुंचा। केरल हाईकोर्ट ने यहां रह रहे लोगों को टैक्स अदा करने की इजाजत दी, लेकिन बाद में केरल वक्फ प्रोटेक्शन फोरम की अपील के बाद केरल हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने टैक्स पेमेंट पर रोक लगा दी। विवाद और राजनीति दोनों शुरू हो गई। केरल के कानून मंत्री पी राजीव के मुताबिक केरल की पिनराई विजयन सरकार जल्द ही इस मामले को सुलझाने के लिए उच्च स्तरीय बैठक बुलाने जा रही है। लेकिन केरल में वायनाड में हो रहे लोकसभा उपचुनाव की वजह से यह मामला तूल पकड़ चुका है। यहां से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ रही हैं। निहाल किदवई, एनडीटीवी।